अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बालिका 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा टॉपिक? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का आपको पता है कि कोई भी चीज़, जैसे ये बॉल जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करे, यूँ यूँ गोल गोल यूँ मूव करे सर्कुलर पाथ पे, तो ऐसी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। जैसे कि चांद धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। पर ये जो सर्कुलर मोशन है, ये कौन सी सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी होगी तो सर्कुलर मोशन, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। फर्ज करें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो जो इसकी स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। डायरेक्शन चेंज होगी, बार बार गोल घूम रहा है, नीचे फिर दाएं फिर बाएं, ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन जो जो स्पीड होगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। 10 है तो 10, 12 है तो 12, 15 है तो 15। ऐसी मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज ना हो, इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टॉपिक आते हैं। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों को हम यहीं पर इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अब फ़र्ज़ करें ये जो ब्लू कलर का बॉल आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले ऊपर से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। शुरू में ये क्या कह रहा है? हाँ जी, तो ये कह रहा है कि आप एक बकेट लें, टेक अ स्मॉल बकेट, एक बाल्टी लें और उसको एक रस्सी से बांध लें। टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, यानी रस्सी बांध लें। अब उसके बाद आप क्या करें? स्ट्रिंग यानी रस्सी के एक एंड को आप पकड़ लें, अपने हाथ से यहाँ पर पकड़ लें और उसको रोटेट करें, घुमाएं। ठीक है। यू फील सम पुल ऑन योर आर्म। आपको अपने आर्म पे, अपने बाजुओं पे थोड़ा फोर्स महसूस होगा, पुल महसूस होगा। ये बकेट आपको बाहर की तरफ खींचेगी। नाउ पुट फ्यू कॉइन इन द बकेट। अब क्या करें? बकेट में यानी बाल्टी में कुछ सिक्के रख दें, या सिक्के नहीं तो कोई भी चीज़ आपके पास है उसमें रख दें। आप अपना मोबाइल भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर से इसको घुमाना शुरू करें। रोटेट अगेन रोटेटेड। अब क्या होगा? जो सिक्के हैं ना, जब ये बकेट ऊपर की तरफ जाएगी तो ये सिक्के नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे। हालांकि बकेट का जो फेस है, ओपनिंग है, वो खुली होगी, लेकिन सिक्के नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जब भी कोई टीचर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाता है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट वो ज़रूर करता है। हाँ जी, मैंने भी किया था, स्कूल में मैंने भी किया था। उसके बाद हाँ जी, अब आते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो सिक्के आखिर नीचे क्यों नहीं गिरे। तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, जैसे वो बकेट रोटेट कर रहा था, तो बकेट में बाल्टी में मौजूद जो सिक्के थे वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे। वो सिक्के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थे। कौन सी मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थे। और जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है ना, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है, तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होते हैं। एक ये वाला बाहर की तरफ, एक सेंटर की तरफ। कहाँ पर? वो जो सर्कुलर पाथ है, जिस पाथ पर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उस पाथ का जो ये सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर पर, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर से दूर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा।
एक को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और एक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे गोल मूव कर रही होगी, गोल दायरे में मूव कर रही होगी, तो दो फोर्स उस पर लग रहे होंगे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। एक जो अंदर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। असल में ये जो दो फोर्स हैं, इनमें से एक फोर्स है फॉल्स फोर्स, यानी असल में फोर्स नहीं है, बस उसको नाम हम फोर्स का दे रहे हैं। वो फोर्स नहीं है, बस उसको नाम फोर्स का दे रहे हैं। वो कौन सा है? वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल, जो अंदर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, वो रियल फोर्स है, असल में एक फोर्स है। क्लियर हो गया? तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, दो फोर्स लगेंगे, एक अंदर की तरफ टुवर्ड द सेंटर, एक अवे फ्रॉम द सेंटर। जो टुवर्ड द सेंटर अंदर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल, और वो रियल फोर्स होगा, असल में फोर्स होगा। और जो बाहर की तरफ लगेगा वो कोई फोर्स नहीं है, वो कोई फोर्स नहीं है, असल में वो बॉडी का इनर्शिया है। वो बॉडी का क्या है? इनर्शिया। और इनर्शिया हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं कि इनर्शिया क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो असल में ये फोर्स नहीं है, ये बॉडी का इनर्शिया होता है। इसको इनर्शियल फोर्स या सूडो फोर्स या एपेरेंट फोर्स यानी जो चीज़ असल में ना हो लेकिन हमें लग रही हो, उसको हम कहते हैं एपेरेंट। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? एपेरेंट फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एपेरेंट फोर्स। क्लियर हो गया? अब ये जो आर है, ये वाली, ये है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। आपको अगर पता नहीं, मैं बताता चलूँ कि जो भी सर्कल होता है, जैसे ये सर्कल आपको दिख रहा है, इसकी बीच वाली पॉइंट, ये वाली बीच वाली पॉइंट से लेकर किसी भी बाहरी पॉइंट तक ये जो फासला होता है, ये वाला, इसको हम रेडियस कहते हैं। और रेडियस को शो करते हैं आर से। तो ये आर, ये रेडियस है। ये एम, ये जो एम है ये मास है। ये जो नीली नीली चीज़ जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ये उसका मास। ये जो वी है ये उसकी वेलोसिटी है। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। जब बॉल यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, जब बॉल यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर हो गया जी? अब आखिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फॉल्स फोर्स यानी एपरेंट फोर्स, झूठा फोर्स क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न ये है कि ये कोई फोर्स है ही नहीं। जब भी कोई चीज़, न्यूटन ने कहा था, जो भी चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी सीधा सीधा मूव कर रही है, तो वो हमेशा सीधी सीधी चलती जाएगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। तो ये जो बॉल है ये हमेशा सीधा मूव करता रहेगा। अगर आप इसको सर्कुलर पाथ में यहाँ पर मूव करवाना चाहते हैं, सर्कुलर पाथ में, तो आपको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। कौन सी चीज़ लगानी पड़ेगी? फोर्स। फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये सीधा सीधा मूव करता चला जाएगा। ये कहा था न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कि जो भी चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो ये सीधी लाइन में जो मोशन होती है, सीधी सीधी मोशन, वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं, मैं यूनिफॉर्म मोशन, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म। तो वो सीधा चलती रहेगी। तो अब आप इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे यूँ घुमाना चाहते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये घूमेगी। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे? आप लगाएंगे अंदर की तरफ। जब आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन जो बॉडी का इनर्शिया है वो उसको बाहर की तरफ खींचेगा। आप अंदर की तरफ खींचेंगे, इनर्शिया बाहर की तरफ खींचेगा, नतीजे में ना बॉडी नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी, ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगी। क्लियर है जी?
तो इसलिए ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हम खुद लगा रहे हैं, इसलिए ये रियल फोर्स है। लेकिन वो जो बाहर की तरफ लग रहा है वो रियल फोर्स नहीं, वो एपेरेंट फोर्स है, वो इनर्शिया की वजह से लग रहा है। और ये दोनों फोर्स, मज़े की बात है कि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, इक्वल और अपोजिट। इक्वल और अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना अंदर की तरफ, तो इनर्शिया भी कितना होगा, फर्ज करें वो भी 10 न्यूटन का होगा। हमेशा इक्वल होंगे, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट, एक नीचे तो एक ऊपर, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी आते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, ऐसा फोर्स जो ज़रूरी हो, जिसकी ज़रूरत हो बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए। बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन करती है। अगर आप इसको सर्कुलर पाथ पे दायरे में मूव कराना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो ऐसा फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए ज़रूरी हो, रिक्वायर्ड हो, ऐसे फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय Fc। इसकी जो सिंबल है, जो निशानी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो है Fc। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। जैसे कि आपको पता है फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल का सेंटर है इसकी तरफ होती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो भी इधर डायरेक्शन होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो भी इधर डायरेक्शन है। 1 मिनट में फिर से, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो डायरेक्शन फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की टुवर्ड्स सेंटर होगी। ऑब्जेक्ट अगर घूम फिर के यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर, तो डायरेक्शन किधर होगी, फिर भी सेंटर की तरफ। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आ जाए फिर भी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ सेंटर की तरफ। अगर घूम फिर के ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए फिर भी डायरेक्शन सेंटर में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। और इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, Fc इज इक्वल टू mv²/r। Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, m यानी जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका मास, v² यानी उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है उसका स्क्वायर, और लास्ट में रेडियस। रेडियस आपको पता है, ये जो सर्कुलर पाथ है ये वाला, इसका बीच वाली पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से बाहर वाली पॉइंट तक जो फासला है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो इस इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेजर कर सकते हैं, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स मेजर कर सकते हैं। हाँ, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि जितना सेंट्रीपिटल होता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो अगर आप सेंट्रीपिटल मेजर कर जाते हैं, फर्ज करें सेंट्रीपिटल आपने ये इक्वेशन यूज़ करके मालूम किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स 15 न्यूटन है, तो सेंट्रीफ्यूगल भी कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो इस इक्वेशन की मदद से आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों के जो है दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ आते हैं। अ फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी व्हिच मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ। जो भी बॉडी कर्व्ड पाथ पे, ये वाले पाथ पे, कर्व्ड इस पाथ पे या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो उस पे बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो फोर्स बाहर की तरफ, यहाँ पर है फिर भी बाहर की तरफ। तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू लीव सर्कुलर पाथ। ये ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी है, कौन सी टेंडेंसी, कि सर्कुलर पाथ को वो लीव करे, वो सर्कुलर पाथ में मूव ना करे और स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अ फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड, ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ लगे, कहाँ लगे, बाहर की तरफ, जब ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पे या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके अवे यानी बाहर की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दोनों इक्वल होंगे, पर इक्वल के साथ साथ अपोजिट भी होंगे। क्लियर है? तो वो वाली जो इक्वेशन मैंने आपको बताई, अच्छा ये सारी चीज़ें आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर इस 9th के क्लास में ये वाली चीज़ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, यह आप समझना फर्स्ट ईयर में। तो क्लियर हो गया क्या क्या हमने पढ़ा? पहले तो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसी मोशन जो सर्कुलर पाथ भी हो रही हो यूं, लेकिन स्पीड उसकी सेम हो, 10 है तो 10, 15 है तो 15। जो भी चीज़ आप सर्कुलर पाथ में मूव करती है उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, दोनों बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं। और दोनों को मालूम करने की जो इक्वेशन है वो ये वाली है, F=mv²/r। यानी आप ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई कराएं वेलोसिटी के स्क्वायर से और डिवाइड कराएं रेडियस से, तो आपको मिल जाएगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।